श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। और जाते जाते फोर व्हीलर से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो और कोई ऐसा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल गया जहां कोई भी नहीं है, सुनसान अकेला मेरा महादेव वृक्ष के नीचे बैठा है, अकेला शिवलिंग, और वहां आपने दर्शन किए, मन में आ गया। गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो पोछा का, उस आसपास में केवल पोछा ही लगा दिया, साफ ही कर दिया। आसपास में कोई पेड़ पौधा हो तो उसकी पत्ती तोड़कर ही देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, पत्ती तोड़कर ही महादेव को समर्पित। एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक पत्ता, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव का किया गया एक बार दर्शन हमारी 71 पीढ़ी तक चलता है और उसका पुण्य हमारी 71 पीढ़ी तक भोगती है। एकांतेश्वर महादेव, एकांत में जो शिव बैठे हैं, एकांत में। कभी आपके जीवन में ऐसा योग लगे, कभी आपके जीवन में ऐसा क्रम आए, कभी आपके जीवन शिव कथा कहती है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड ने काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है उस दूध का दही बनाकर, थोड़ा सा दही का निर्माण कर कर, कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवाधिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर चंदन पूजन कर कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बनाकर दे दो, जिससे बच्चा निगल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ, फल मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, देखिए, कहां नहीं, किस स्थान पर नहीं, भरोसा अगर पक्का है मिलता जरूर है, भरोसा। मैं उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा जिनके हृदय में शिव के प्रति इतना भाव जागृत हुआ, शिव के प्रति, जिसके पिता नहीं,
माँ घर का गुजारा कर रही हो और माँ भी जाने की कतार पर आ जाए, बच्चों से पूछना कि उनकी जिंदगी का सार तत्व पूरा समाप्त हो जाता है। वो भी अंतिम क्षण पर, 4th स्टेज का कैंसर हो, मुंह में से खून आ रहा हो, नाक में से खून आ रहा हो, कानों में से खून बह रहा हो। अंतिम घड़ी क्या है? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। वो आता जरूर है, कब आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर नहीं। इस शिव महापुराण में कहीं भभूति नहीं है, कहीं बेल नहीं है, कहीं नारियल नहीं है, केवल है तो वो शिव है। आता हो जाता, भरोसा पक्का रखना, भरोसा मत टूटने दे। अगर भरोसा नहीं टूटा तो वो आएगा। बच्चा लिख रहा है, मां सियोर वाला कह रहा है शंकर है, अगर है तो आता, उसके भरोसे क्यों ना चाहिए? जिस दिन तुम्हारी आंखें शंकर को पहचान जाएगी, भटकना छोड़ दोगे, उस दिन तुम भटकना छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारे नेत्र शिव को पहचान गए, जब तक शंकर को नहीं पहचानोगे ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। शंकर जी को जड़ चढ़ाना कोई ढोंग कहेगा, कोई बेलपत्री खाने को ढोंग कहेगा, कोई हमको टोटका वाला महाराज कह देगा, कोई ढोंगी कह देगा, सब चलेगा। पर आपसे तो केवल इतना निवेदन है, शंकर को जल चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमको पसंद है। शंकर को बेलपत्र चढ़ाना अगर ढोंग है तो वो ढोंग हमें पसंद है। शिव को जल चढ़ाने से अगर आपका दुख मिट जाए तो वो टोटका भी पसंद है। ए मेरी जीजियों, आप आए जरूर हो, आपके पत्र का इंतजार करूंगा। जितने आए हो ना, जब कहीं कथा होगी, किसी का पत्र 3 महीने में पहुंचेगा तो किसी का 1.5 महीने में पहुंचेगा। ये पक्का कहता हूं, पत्र जरूर पहुंचेगा। ये भी मान लो किसी को आपने रुपया दिया, पैसा दिया, कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया, कोई किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा। आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख व्यापार में, अधिकाधिक में कहीं वो पैसा चले गया। आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, तब आखिरी में जब हताश हो जाओ, या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है उसके लिए, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए,
तो जी दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। महाराज पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प, पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए, पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5 हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मिट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। पांचों एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं लाकर दे रहा, जो नहीं लाकर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कर कितना है क्या है वो आप भावा से प्रार्थना करते। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब, आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें तब, या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र अपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसे ही रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर 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 रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन कर। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेप आ जाए, घुटने में गेप आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, उसका फल मिलेगा। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। बोले एकांतेश्वर महादेव की, वो सुख का अनुभव करा देते। रावण क्या करता था? रावण की लंका में जहां रावण भगवान शंकर की आराधना करता था, वहां रावण के पास एक शिवलिंग था जिसकी वो आराधना करता था, पूजन करता था, अर्चना करता था। और लंकाधिपति रावण जब कहीं थोड़ा भी उसके मन में भाव उत्पन्न होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये रसतत्व प्राप्त होना चाहिए, तब रावण समुद्र के तट पर चला जाता था, अकेला एकांत में कहीं चला जाता था, एकांत में कोई गुफा में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।
कोई कहता है गुरुजी भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, क्या राम जी ने और भी शिवलिंग की स्थापना करी? हम कहते हैं